ओम शांति। आप सभी के जो प्रश्न हमारे पास आए हैं और जिनके लिए विशेष अगर मैं कहूँ कि ज्ञान योग के एक्सपर्ट्स जैसे दुनिया में होते हैं, कोई सब्जेक्ट पर मास्टरी होती है उसको एक्सपर्टीज कहा जाता है। तो ऐसे ही आज हमारे सामने जो हमारी वरिष्ठ बहनें बैठी हैं, ज्ञानिष्ठ, योगमय, बहुत अनुभवी और हर प्रकार से हर एक को सेटिस्फाई करने वाली ऐसी बहनें हैं। आप जानते ही हैं, सबसे पहले हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, नेक्स्ट सुषमा दीदी जी जिन्होंने आपको सभी भट्टी के क्लासेस कराए, और उसके पश्चात हमारी डॉक्टर सविता बहन, इन्होंने भी आपको क्लास कराई, और साथ में है हमारी उर्मिला बहन जो ज्ञानामृत प्रेस, आप अगर ज्ञानामृत पढ़ते होंगे उसमें आपके आर्टिकल्स भी आते हैं। तो आज 4 बहनें हमारे सामने हैं। हम करतल ध्वनि द्वारा और बड़ी स्नेह से आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं और प्रश्नों में कुछ ज्ञान का स्पष्टीकरण चाहते हैं, कुछ योग को लेकर हैं, कुछ प्रश्न धारणाओं से संबंधित हैं और कुछ प्रश्न जो है व्यक्तिगत रूप से हैं। तो आज जितने प्रश्न हमसे पूरे हो पाएंगे हम उतने प्रश्न यहाँ पूरे करेंगे। तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले जैसे आप लोगों को क्लास कराया गया, क्योंकि योग को लेकर कुछ प्रश्न हैं और मैं ये पहला प्रश्न आदरणीय चक्रधारी दीदी जी से पूछना चाहती हूँ। आपने क्लास कराई थी कि हम कल्पना शक्ति का प्रयोग करें, तो उसमें एक प्रश्न हमारे पास है कि कल्पना शक्ति का प्रयोग कैसे करें, उसको बढ़ाएं कैसे। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न है कि क्या हम अमृत वेले जब योग लगाते हैं तो योग लगाकर सो जाएं, ये ठीक है। और इसी से कनेक्टेड दूसरा प्रश्न है कि बाबा मुझे जल्दी उठा देता है, मैं अपना अलार्म लगाकर सोती हूँ, 2 बजे नींद खुलती है, 3 बजे खुलती है, 4 बजे खुलती है, 5 मिनट योग करके फिर मैं सो जाती हूँ। तो क्या इतना काफ़ी है अमृत वेले योग लगाना, या ज़्यादा लंबा समय तक जैसे बाबा ने कहा वह उतना योग लगाना चाहिए। और ऐसे ही सवाल है कि अमृत वेले नींद आती है, और इसी से कनेक्टेड अगला सवाल है कि अमृत वेला तो अच्छा होता है लेकिन रात को योग लगाने में एकाग्र बुद्धि नहीं हो पाती है। तो ऐसे ये 2-3 प्रश्न हैं जो योग से संबंधित हैं। तो मैं सबसे पहले चक्रधारी दीदी जी से पूछना चाहूँगी कि हमारी जो कल्पना शक्ति है उसका योग में कैसे प्रयोग करें, इसका स्पष्टीकरण बहनें चाहती हैं। ओम शांति। जब मैंने क्लास में ये पॉइंट लिया था तो मैंने इसका थोड़ा स्पष्टीकरण दिया भी था। शायद मैं समझती हूँ ध्यान में ना रहा हो तो मैं पुनः बता देती हूँ। सर्वप्रथम मैंने ये बात ली थी कि कल्पना को इंग्लिश में इमेजिनेशन कहते हैं। इमेजिनेशन का पहला शब्द आता है इमेज। इमेज का मतलब एक चित्र है। तो जब हमको बाबा ये कहते हैं कि बच्चे मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ,
चमकता हुआ दिव्य रूप हूं, तुम आत्माएं भी मेरे समान ही दिव्य ज्योति स्वरूप हो। तो जब हम स्वयं को आत्मा निश्चय कर बैठते हैं और बाबा को अपने सन्मुख अनुभव करते हैं, तो जो बाबा ने मुझे मेरा स्वरूप बताया, उस समय वो मुझे मेरा स्वरूप ऐसे क्लियर होना चाहिए कि मैं चमकता हुआ दिव्य सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा विराजित हूं, उस ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा के सन्मुख, जो सर्व शक्तियों की किरणों से मुझ आत्मा को अपने समीपता का और अपनी समानता का अनुभव करा रहे हैं। अब कई बार जब हम ऐसे बैठते हैं तो हम अपने स्वरूप को कई बार क्लियर देख नहीं पाते। अपना स्वरूप का पिक्चर ही अपने सामने क्लियर नहीं आता और बाबा का स्वरूप भी क्लियर नहीं आता, जिस कारण हमारी बुद्धि किसी ना किसी और चित्र में भटक जाती है। कभी घर सामने आया, कभी बच्चा सामने आया, कभी अटैची को ताला नहीं लगाया, वो अटैची खुली दिखाई दे गई, कभी चाबी कहीं रह गई, वो दिखाई दे रही है। अब वो सब चीजें दिखाई देती हैं तो हमारी मन और बुद्धि को डाइवर्ट कर देते हैं अपनी तरफ। लेकिन हम अपने स्वरूप को देखें और बाबा के स्वरूप को देखते हुए, बाबा की समीपता का अनुभव करते हुए, बाप की जो समानता हम बच्चों को देने के लिए अपनी शक्तियां दे रहे हैं, अगर उस समय क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये होगी तो मैं समझती हूँ उस समय बुद्धि का योग किसी और चित्र को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। अब ताला कहने पर ताला आपके सामने दिखाई देता है, बेटा कहने पर बेटा दिखाई देता है, लेकिन आत्मा कहने पर आत्मा का पवित्र उज्जवल स्वरूप कई बार स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और देता है तो सेकंड के लिए देकर फिर ओझल हो जाता है। या बाबा का स्वरूप भी नॉलेज है, लेकिन क्लियर पिक्चर बाबा के सामने आ जाए कि कैसे बाबा सर्व शक्तियों से हम आत्माओं को अपने समीप लाकर समीपता और समानता का अनुभव करा रहा है, ये कई बार क्लियर नहीं होता है। तो मैंने इस बात पर यही सुनाया था कि कभी कभी हमारी कल्पना शक्ति इतनी कमजोर सी हो जाती है, जो चीज मुझे अपने सामने लानी चाहिए वो नहीं आती है, और जो नहीं लानी चाहिए वो मेरे सामने आती है। तो इसका मतलब है कि कोई ग्रहचारी है। और उस पर मैं यही सुना रही थी कि कल्पना शक्ति इतनी क्लियर होनी चाहिए, जैसे किसी का फोकस होता है, प्रोजेक्टर से कोई चित्र दिखाते हैं तो क्लियर चित्र नहीं आता, तो उसको कहते हैं फोकस जरा ठीक करो। तो जब ठीक फोकस होता है तो चित्र क्लियर हो जाता है। ऐसे मन और बुद्धि कहीं और ना जाए, केवल स्वरूप की स्मृति में और बाबा को ही देख रहे हैं। इतना क्लियर पिक्चर अगर स्वयं का या बाबा का सामने ना आए तो इसका मतलब है कि कोई ऐसे चित्र हमने अपने मन में एकत्रित करके रखे हुए हैं कि वो हमारा ध्यान बार बार अपनी तरफ खींचते हैं। तो गायन है कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो इसके लिए हमें ज्ञान धन का दान किसी न किसी आत्माओं को देना चाहिए, चाहे वो ज्ञान सुना के देवें, चाहे वो लिटरेचर के रूप से दें, चाहे किसी कार्यक्रम का पर्चा हम देने जाएं, चाहे किसी से फोन में बात करके बाबा का कोई संदेश दे दें। इस प्रकार थोड़ा बहुत दान हमारे तन से भी होता रहे। तन से कहीं बैठे ज्यादा नहीं कर सकते तो अपने पास बैठी 4 कुर्सियों को ही हम साफ सुथरा कर दें, उन पर ही लगा दाग हम मिटा दें, तो मानो ये तन, ये मन, ये सर्व शक्तियां मेरी ईश्वर की सेवा में लगनी चाहिए। तो जितना जितना सेवा में लगते जाते हैं
तो जिसकी सेवा करते हैं उससे हमको वरदान मिलता है कि वो हमारे सामने हमेशा सामने ही सामने रहता है, क्योंकि जिसका ज्यादा ध्यान करेंगे वही चित्र तो सामने आएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, कुछ दान पुण्य अच्छे कर्म करो, चाहे स्थूल में या सूक्ष्म में। कुछ दान करो, चाहे स्थूल में अपने गुण शक्तियों का, चाहे सूक्ष्म में मनसा से भी किन्हीं आत्माओं को योगदान दो। क्योंकि कई बार कर्मों में श्रेष्ठता नहीं आती है। कारण क्या है कि मेरे गलत कर्मों का मुझे क्या दंड मिलेगा, ये क्लियर पिक्चर ना होने के कारण मैंने ये कहा था, हम कह देते हैं कि भाई और भी तो कर रहे हैं, मैंने किया तो क्या हुआ। इसका मतलब है कि कर्म का फल और कर्म के दंड का पिक्चर मेरे सामने क्लियर नहीं है। इसलिए मुझे अपने बुरे कर्मों से बचना और श्रेष्ठ कर्मों में चलना, उसका उत्साह नहीं आ पाता है। तो ये पिक्चर हमारे सामने हर चीज की आनी बहुत जरूरी है। तभी संदेशी जब ट्रांस में जाती है तो क्या कहती है, बाबा एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े थे और वो पहाड़ी ऐसे लग रहा था जैसे सोने की पहाड़ी हो। अब ऐसे भी तो बाबा खड़ा हो सकता है, लेकिन बाबा ये दृश्य सारा दिखा के ताकि पूरा सीन आए, और बाबा ने हाथ किया कि आओ बच्ची। मैं सोचती हूँ इतनी सुंदर पहाड़ी, इतना ऊंचा बाबा खड़ा, मैं कैसे जाऊंगी। मैं बहुत में सोच रही हूँ कैसे जाऊं। इतने में देखती हूँ बाबा का हाथ इतना लंबा होकर मेरे नजदीक आ गया। मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और मैं पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई। अब जब संदेशी सुना रही है तो दृश्य आपके सामने आ रहा है या नहीं। तो ऐसे बाबा हमेशा कहते हैं कि दृश्य आने से समझना या उसमें स्थिर होना सरल हो जाएगा। और अगर दृश्य नहीं आता तो थोड़ा दान पुण्य आपको जरूर करना चाहिए। आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी सी ग्रहचारी में आ चुकी है, इसलिए सत्यता स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ओम शांति। दीदी इसी से संबंधित एक बात है, जैसे आपने कहा कि हर एक चित्र हमारे सामने आना चाहिए। तो किसी ने कहा है बाबा तो नकारात्मक सोचने के लिए मना करते हैं, तो अंतिम विनाश का सीन या कोई ऐसी बात हम कैसे अपने सामने ला सकते हैं, तो क्या ये सही है? वास्तव में बाबा को समझना भी बहुत बुद्धिमता का काम है और दिव्य बुद्धि ही चाहिए। नकारात्मक ना सोचें, लेकिन ये भी ज्ञान का सकारात्मक स्वरूप है कि कितना भयंकर विनाश होगा, ये सत्यता है। ये कोई नकारात्मक सोचना नहीं है। सत्यता का सोचना सकारात्मक सोचना होता है। ऐसा भयंकर विनाश होगा जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऐसे गिरेगी जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। ये बाबा ने स्पष्ट किया। बच्चे ऐसा प्रतीत होगा नहीं, अनुभव नहीं, सत्यता होगी कि जैसे आकाश से अग्नि वर्षा हो रही है और नीचे सभी जलना शुरू हो गए। अगर ऐसा दृश्य हमारे सामने नहीं आएगा तो हम अपना सुधार नहीं कर सकेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें अंदर से प्रेरणा नहीं आएगी। हम खाली कह देते विनाश होगा। तो मैं लास्ट यही कहूंगी कि बाबा का ज्ञान सत्य है और सत्य ज्ञान का दृश्य हमारे सामने अगर बिल्कुल क्लियर है तो हमारे जीवन की श्रेष्ठ धारणाओं में ये बहुत बड़ा योगदान है, मदद मिलती है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर समय विनाश ही देखती रहूं या हर समय एक सितारा चमकता हुआ ही देखती रहूं, लेकिन मेरी बुद्धि में ज्ञान का स्पष्टीकरण ऐसे होना चाहिए जैसे कि मेरे सामने देखा हुआ एक दृश्य होता है। ये बाबा का कहने का भाव है और ये मेरा कल्पना कहने का मतलब है। थैंक यू दीदी। अभी मैं जो प्रश्न पूछने जा रही हूँ, हमारी जो उर्मिला बहन जी बैठी हैं, जो मैंने पहले कहा कि क्या अमृत वेला करने के पश्चात, योग करने के पश्चात सो जाएं, ये ठीक है? और दूसरी बात,
जैसे नींद खुली 5 मिनट योग में बैठे और फिर हम सो गए, वो ठीक है या पूरा समय योग करना चाहिए? और इसी के साथ इस तरफ आवाज नहीं है। हाँ, सो जाते हैं क्या, ये ठीक है? और अमृत वेले समझो 3 बजे नींद खुली, 5 मिनट योग किया और सो गए। हाँ, क्या ये ठीक है? और इसके साथ योग करते हैं तो बिल्कुल सही योग लग रहा होता है, अचानक व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं और बार बार आते रहते हैं, तो क्या करें उसके लिए? ओम शांति। पहली बात जो प्रश्न के रूप में पूछी गई कि हम अमृत वेले योग करके और फिर सो जाते हैं तो क्या ये ठीक है? अब इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि अमृत वेले योग करने के बाद हम अपने आप को इतना बिजी कर सकें, कोई सार्थक कार्य कर सकें, हमारे पास ऐसा कोई लक्ष्य हो कि हमें नींद ही ना आए। लेकिन मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है, हमने आपको ऐसा कोई व्यस्त करने का लक्ष्य नहीं बनाया है। अब मन में हम सोचते रहें कि सोएं कि ना सोएं, सोएं कि ना सोएं, नींद आई तो कहीं हमारा योग ही ना खत्म हो जाए, तो वो भी तो योग नहीं है ना। इसलिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप योग करने के बाद एक लक्ष्य बनाइए कि 4:45 बजे योग पूरा होगा, उसके बाद मुझे कुछ पढ़ना है या मुझे कुछ सार्थक काम करना है। क्योंकि नींद तब आती है जब हमारा मन खाली है, जब हमारे सामने कोई काम नहीं है। अगर बहुत सारा काम हो तो नींद का संकल्प ही नहीं आएगा। और आपने इतनी सारी एनर्जी अपने अंदर भरी, अगर उस एनर्जी को आप सचमुच किसी सार्थक कार्य में लगाएंगे तो सुबह सुबह किया गया काम आपका बहुत सफल होगा। नहीं तो अगर आपके पास कोई सार्थक लक्ष्य नहीं ही है, आप खाली ही हैं, तो अगर मैं ये भी कह दूं कि नहीं सोना चाहिए तो भी नींद तो अपना काम करेगी ही। इसलिए नींद करें या ना करें, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कोई लक्ष्य, कोई सार्थक कार्य ढूंढिए और अपने मन को बिजी कीजिए। अदरवाइज अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर नींद आपको आएगी ही, क्योंकि मन खाली तो रहेगा नहीं। दूसरा प्रश्न ये है कि 5 मिनट योग किया, 3 बजे आंख खुली और उसके बाद फिर सो गए, तो वास्तव में वो भी अमृत वेला पूरा तो नहीं माना जाएगा। क्योंकि 5 मिनट तो रात में भी कई बार 1 बजे 2 बजे यूं ही आंख खुल जाती है, तो आंख खुलेगी, हम बाबा को याद करेंगे, फिर सो गई। ऑफिशियल टाइम जो बाबा ने बताया, भैया पौना घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, संगठन में बैठे, घर में रहते अगर अपन उस तरह से नहीं बैठ सकते हैं संगठन में, तो एटलीस्ट जितना टाइम पीरियड बाबा ने बताया है उतना समय तो बैठे। 2 बजे नहीं तो फिर 3 बजे, नहीं तो फिर 4 से 4:45 बैठे। लेकिन अगर 5 ही मिनट योग किया और फिर सो गए तो वो तो योग में कहीं भी काउंट नहीं होगा। 5 मिनट का जो समय आप अमृत वेले में दे रही हैं तो वो तो कोई योग नहीं होगा। कम से कम जो बाबा ने निर्धारित किया उतना समय तो हम लगाएं। और तीसरा प्रश्न, अचानक योग करते करते व्यर्थ संकल्प क्यों आ जाते हैं? और तीसरा प्रश्न ये था कि बीच बीच में व्यर्थ संकल्प आते हैं, थोड़ी देर योग बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी अनुभव ये कहता है कि अगर हमारा शुरू में योग बहुत अच्छा लग गया तो उस अच्छे योग का असर आगे भी योग में रहेगा और सारा दिन भी रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बहुत अच्छा योग लगा और उसके बाद व्यर्थ ख्यालात आ गए, इसका मतलब पता नहीं पहले वाला योग अच्छा लगा था कि नहीं लगा था। क्योंकि अगर इतना अच्छा अनुभव युक्त योग होता तो उसका रस आत्मा को आता ही रहता। एटलीस्ट उस समय तो व्यर्थ संकल्प नहीं आते। और अगर आप कहते हैं कि हाँ व्यर्थ संकल्प आए तो आप फिर याद कीजिए कि आपको क्या अनुभव हुआ था, जो शुरू में अनुभव हुआ था। कई बार बाबा कहते ही हैं
कि जब आप योग में बैठते हैं तो जिस समय आपको योग की बहुत अच्छी अनुभूति हुई थी, अगर आप उसको भी याद करेंगे तो आपका योग लग जाएगा। तो आप तो कह रही हो कि अभी अभी बहुत बढ़िया योग लगा था, अभी व्यर्थ आ गया, तो जो पहले बढ़िया योग लगा था उसको आप फिर रिपीट कीजिए, फिर रिपीट कीजिए, तो वही अनुभव चलता रहेगा और आप व्यर्थ से बच जाएंगे। ओम शांति। आप में से कोई और बताना चाहेंगे? हाँ, सविता बेन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? या सुषमा बेन, कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक अमृत वेले के बाद सोने की बात है, तो कई बार ये देखा गया है कि हर एक के शरीर की डिमांड अलग अलग होती है। अगर अमृत वेले के बाद वैसे तो नहीं सोना चाहिए, अगर हम अब व्यस्त रख पाते हैं अपने आप को और नहीं सोते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन शरीर की प्रकृति होती है और कुछ लोग अगर अमृत वेले उठने के बाद पूरा टाइम जागते रहते हैं तो ये देखा गया कि वो दिन भर भी थकावट महसूस करते हैं और जहाँ भी बैठेंगे सो जाएंगे, कोई भी काम वो पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाते, क्योंकि नींद पूरी ना होने का असर उनके शरीर पर होता है। तो यदि हमको ऐसा लगता है कि हमारी प्रकृति जो है वो पूरी नींद मांगती है, क्योंकि हर एक की नींद अलग अलग होती है, कोई 4 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, कोई 6 घंटे सोते हैं, किसी को 8 घंटे की नींद चाहिए, तो हम अपने शरीर को देख लें और अगर हमें लगता है कि हमें थोड़ी ज़्यादा नींद चाहिए लेकिन अमृत वेला तो हमें अपना पावरफुल करना है, तो अमृत वेला करने के बाद अगर आपको लगता है तो कभी, मतलब अगर आपके शरीर की प्रकृति में नहीं है ऐसा तो आप जागते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपकी प्रकृति ऐसा चाहती है और उसका असर आपके शरीर के हिसाब से दिनचर्या पर आने लगता है, तो फिर आप अगर योग के बाद थोड़ा सोते हैं तो वो भी गलत नहीं है। और जो 5 मिनट वाली बात थी कि अगर हम 5 मिनट योग करते हैं तो अमृत वेले बाबा ने हमेशा हमें ऐसा कहा है कि हमें शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना है। अगर हमने आंख खोली, बाबा से गुड मॉर्निंग की और लगा नेमीनाथ बन करके हमने अपना अमृत वेला नियम पूरा कर लिया, भले सो गए लेकिन बाबा से गुड मॉर्निंग तो हो गई, तो ये बाबा ने हमें अमृत वेले का लक्ष्य नहीं दिया है। लेकिन हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हुए पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति अपने वाइब्रेशन फैलाएं, ये बाबा की श्रीमत है और उसके लिए समय चाहिए। तो कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा अमृत वेले का योग हम करते हैं, तभी वो सही अमृत वेला माना जाएगा। थैंक यू सविता बेन। किसी ने कर्मों की फिलॉसफी का विस्तार पूछा है, उनको हमारा ये जवाब है कि आप जिस सेवा केंद्र से आए हैं वहाँ जाकर आप कर्मों की फिलॉसफी क्या है उनसे पूछिएगा और इसका विस्तार पूर्वक इसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसी बात को लेकर, वो मैं पूछना चाहती हूँ सुषमा बहन जी से। और किसी का प्रश्न ये है कि बाबा, हमारे व्यावसायिक कर्म से जो बोझ या पाप चढ़ा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो आत्माओं की क्षमा मांगने से कितना परसेंटेज कम होगा? जैसे मिसाल दिया है, जिसने ये लिखा है उन्होंने बताया है कि हमारी शराब की दुकान थी, श्रीमत अनुसार 7 साल पहले बंद कर दिया, लेकिन इसके पहले पीने वाले के परिवार की बद्दुआ तो जरूर लगी होगी। पिछले 10 साल से हम रोज इन सारी आत्माओं से क्षमा मांगते हैं, क्या हमारा बोझ इससे कम होगा? ओम शांति। जो भी जाने अनजाने में हमसे पाप हुए हैं, एक तो हमने क्षमा मांगी, ये राइट है, लेकिन जब तक हम उसका रिटर्न नहीं करते हैं तो वो दोष कम कैसे होगा? जैसे मैंने कोई गलती की और मैंने ये कहा कि दीदी सॉरी, चलो यहाँ तक तो बात थम गई, लेकिन अगर आगे मेरी भावना वो श्रेष्ठ नहीं बनी, वो संस्कार छूटा नहीं, तो दोष तो कम नहीं हुआ।
इसलिए बाबा ने विधि ये बताई है, पीछे की तो हम माफी मांग लेते हैं, मांगनी भी चाहिए, लेकिन आगे हम हर घड़ी शुभ भावनाओं का दान दें। जब हम एक नियम बनाएंगे, शुभ भावना का दान मुझे सारा दिन या सवेरे शाम बैठकर देना है, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब किताब है। आप देखिए, एक जन्म में हमारे जो बहुत करीबी लोग हैं, आप बचपन से लेके अभी तक की आयु में देखें, पहले माँ बाप हैं, फिर भाई बहन हैं, फिर कुछ हमारे मित्र दोस्त बन जाते हैं, फिर परिवार में होते हैं तो कुछ ससुराल वाले, कुछ पियर वाले। इस प्रकार से आप देखेंगे कितने 50 के करीब तो हमारे बहुत करीबी संबंधी होते हैं। अब सोचिए कि 84 जन्मों की बात है, तो 84 जन्मों में हमारे कितने लोगों से संबंध जुटे हुए हैं। इस जन्म में क्या गलत हुआ वो तो हमने समझा, लेकिन हमने 84 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। तो हम जब बाबा की याद में बैठते हैं, योग करते हैं, हमारा बराबर ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें पूरे विश्व को और प्रकृति को भी योगदान देना है। जब तक हम नियमित रूप से योगदान नहीं देते हैं तो हमारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होता है। इसलिए कई बार भाई बहन कहते भी हैं, हम योग तो करते हैं पर पता नहीं विघ्न खत्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि हम बाबा से शक्ति तो ले रहे हैं, पैसा मैं जमा कर रही हूँ, 100 कमाया, 1000 कमाया, 10,000 कमाया, लेकिन जिनसे उधार लिया उनको वापिस तो करूं ना। वापिस किया ही नहीं, जमा कर रही हूं तो उधार वाले तो मांगेंगे ना मेरे से। इसी प्रकार से आत्माओं को किसी भी प्रकार से हमने जो कष्ट दिया हुआ है, अब हमें चूंकि ज्ञान मिला, 3 कालों की पहचान मिली, समझ आई है, तो इसकी जो चाबी है वो ये है कि शुभ भावना का दान हमें देना ही देना है। और मैं तो ये एडिशन करना चाहूंगी कि जब भी हम बैठे हैं, फ्री बैठे हैं या थोड़ा रिलैक्स हैं, हमारा ये अभ्यास हो जाए, हम सारे विश्व को शक्तियों का दान दे रहे हैं, तो हमारे हम दोष से मुक्त हो सकते हैं और उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू सुषमा बहन, आपका कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार से हम केवल आत्माओं से क्षमा मांगते हैं, केवल क्षमा की बात नहीं, लेकिन उनको योगदान और शुभ भावना, शुभकामना देनी है। और ये हमारा अभ्यास केवल चंद आत्माओं के लिए नहीं, लेकिन विश्व की सभी आत्माओं के लिए हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो आपका कहने का भाव है हमारा बोझा कम होगा, बोझा कम होगा, क्योंकि उनका सवाल ये है कि आत्माओं से क्षमा मांगने से हमारा बोझा कम होगा, कम होगा। तो मैं समझती हूँ आपको उत्तर मिल गया होगा। और अभी थोड़ा पैनलिस्ट से मेरा एक नम्र निवेदन है, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हम टाइम को देख के उसका उत्तर संक्षिप्त रूप में देंगे। एक और सवाल है जिसमें इस तरह का एक सवाल है, उन्होंने पूछा है हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, ज्ञान में आने से पहले गीत सुनना, गाना, डिजाइनिंग करना, कुकिंग क्लासेस अटेंड करना या रंगोली बनाना, ये सब हमारे पास पहले से ही कला थी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद छोड़ दिया, तो क्या ये ठीक है और क्या इनको सीखना चाहिए? क्या गीत गाना और सुनना उसको कनरस कहेंगे? आप में से कोई भी इसका उत्तर देंगे? ये जो कलाएं हैं, गीत गाना, सुनना, नाट्य कला, कुकिंग क्लासेस करना या रंगोली बनाना, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाबा हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनाने का या बनने का लक्ष्य देते हैं। तो जब हम 16 कला संपूर्ण की बात करते हैं, तो जो भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें बाबा के कहने का मतलब है कि हर कर्म में अलौकिकता हो। जितना हर कार्य में अलौकिकता आती जाएगी, वो उसमें कला का रूप होता जाएगा, यानी हर कर्म विशेष होगा। आपका बोलना, आपका देखना, आपका चलना,
आपका कार्य करना वो साधारण नहीं दिखाई देगा। कला माना विशेषता। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं बाबा हमें कहता है कि हम सबको डांस करना आना चाहिए या हम सबको गीत गाना आना चाहिए या जो भी ड्राइंग पेंटिंग, ये बाबा का भाव नहीं है 16 कला से। लेकिन जो भी स्थूल सूक्ष्म कर्म हम कर रहे हैं वो हर कर्म विशेषता से भरा हुआ हो, अलौकिकता से भरा हुआ हो। उसके लिए बाबा की जो श्रीमत मिली हुई है, जिस स्मृति में रह करके हमें वो कर्म करना है, उस स्मृति में रह करके हम वो कर्म करें। जैसे हमारी दृष्टि न्यारी होनी चाहिए। कई बार देवताओं की हम उपमा देते हैं, उनके कमल नयन हैं, कमल हस्त हैं, चरण कमल हैं। तो इसका मतलब हर कर्मेंद्रिय न्यारी है, उसमें न्यारापन दिखाई देता है जो साधारणतया नहीं है। तो वही स्वरूप जब हमारा बनता है तब हम कहेंगे कि हम 16 कला संपन्न बन रहे हैं। उसका भाव ये है। तो इसका मतलब ये है जिसको पहले से आती है, ये कोई ज्ञान ये तो नहीं कहता कि उसको छोड़ दो। ज्ञान क्या कहता है? नहीं, जो स्थूल कलाएं हमारे अंदर हैं, जिसे दुनिया में कला माना जाता है, वो भी हमारी विशेषता है। और वो कलाएं यदि हम में हैं और उनका हम प्रयोग करते हैं तो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन उसमें अलौकिकता भरनी है। बाबा के 16 कला संपन्न बनने का भाव ये है कि उसमें अलौकिकता भरनी है। और शायद ऐसे भी है कि बाबा ने जैसे कहा है कि कोई भी बात के टू मच में नहीं जाना है। समझो कभी हम बहुत कलाएं हमारे में है तो उसी में ही बिजी हो जाते हैं, बाकी सब बातें छूट जाती हैं। तो ऐसा ही कहेंगे ना कि बहुत टू मच में भी नहीं जाना है। और हमें कलाएं अगर आती है तो उसका ज्ञान कोई मना नहीं करता है, लेकिन जैसे आपको बताया 16 कला का मतलब है जो भी कार्य करें उसमें संपन्नता हो। और कुछ दीदी आप कहना चाहेंगे इस विषय में? क्योंकि जैसे अभी सुना रहे हैं भी हम सीखे हुए थे डांस या गाना, लेकिन ज्ञान में आकर हमने डांस या गाना सब छोड़ दिया। मान लीजिए अगर आपको डांस अच्छा आता है, गाना आप सीखे हुए हैं, उसे आप ईश्वरीय सेवाओं में अगर प्रयोग करते हैं और आपको ऐसा चांस मिलता है तो आपकी ये कला एक ईश्वरीय सेवाओं में कार्यरत हो जाती है। लेकिन मैं उस डांस को और सीखने के लिए डांस स्कूल ज्वाइन करूं, वहाँ आर्ट है तो मैं आर्ट ज्वाइन करूं, कहीं पर नाचना गाना घूमना ये सब मैं ज्वाइन करके सीखूं क्योंकि वहाँ ये आर्ट्स हैं। तो आपको बड़ा सुंदर स्पष्ट किया, इस प्रकार के आर्ट की बात नहीं है। ये हमारा हर कर्म ही आर्ट है, जिसको बाबा ने कहा आज तक यादगार है कि देवताओं के वस्त्र बदले जा रहे हैं, उसके दर्शन करने लोग जाते हैं कि इस समय उनके वस्त्र परिवर्तित होकर दूसरे वस्त्र धारण करेंगे, इस समय वो पेस्ट दातुन करेंगे, इस समय वो सोने जा रहे हैं। तो मानो हमारा जो भी कर्म हो वो साधारण कर्म ना हो, हर कर्म कलात्मक हो, अर्थात वो कर्म विशेषताओं से भरा हो, रूहानियत से भरपूर हो और दिव्यता वाला हो। बाकी आपको कोई आर्ट स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई गीत सीखने जाने की जरूरत नहीं है। अपना जीवन ही ऐसा संगीत बना लो जो आपके संग में सब लोग ऐसा सुने कि आपका तो बोलना ही हृदय को पवित्रता और गायन रूप सुख देता है। आपका व्यवहार ही हमारे मन मयूर को नचा देता है। आप ऐसा डांस सीख लीजिए, ऐसा गीत गाना जान लीजिए, ये आर्ट है जो बाबा हमको कहते हैं। बाकी अगर कोई आपको आता ही है तो उसको ईश्वरीय सेवाओं में प्रयोग करके रूहानी या दिव्य बनाना आवश्यक है। ओम शांति। एक और प्रश्न मैं पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगी, जो भी इसका जवाब देना चाहे। ये भी कर्मों से संबंधित बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब हमें अपने जो भी हम कर्म करते हैं, कर्मों का परिणाम हमें ही मिलता है, तो फिर बाबा मदद कैसे करता है? और हमने ऐसा सुना है कि लिखने वाले ने लिखा है कि मैंने ऐसा सुना है कि बाबा तो कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करता, और फिर आप हमको कहते हो कि बाबा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ।
एक तरफ कहते हैं कि कर्मों का, हाँ जी, नहीं आ रहा। पहला प्रश्न ये है कि जब बाबा कहते हैं कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, तो बाबा मदद कैसे करता है? इसमें भी एक बात तो ये है कि हमने जब कर्म किया, समझो बीज बोया, अब उस बीज को फलने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। जैसे आम का पेड़ हमने आज बीज बोया, 5 साल के बाद फल देगा, तो 5 साल का समय हमारे पास है। अगर इस 5 साल के दौरान हम पश्चाताप कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं और उस पाप कर्म से उऋण होने के लिए कुछ श्रेष्ठ कर्म कर लेते हैं, तो परमात्मा की मदद उन कर्मों के अनुसार, अच्छे कर्मों के अनुसार हमें मिलती है और हमारा वो जो 5 साल के बाद कर्म का फल फलित होके हमें मिलेगा, उसमें अवश्य कमी हो जाती है। इसलिए कई लोग पूछते हैं कि अगर किसी ने किसी की हत्या की तो उसका हाथ तुरंत क्यों नहीं कट गया? भाई, प्रकृति मनुष्य की तरह से उतावली नहीं है कि वो तुरंत फल दे। वो पाप कर्म करने वाले को थोड़ा बीच में टाइम देती है कि भाई तुम सुधर जा, तुम रियलाइज कर, बदलना चाहता है तो बदल। अगर तू रियलाइज करेगा तो पाप की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और फल की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए अगर पाप कर्म करने वाला व्यक्ति करने के बाद पश्चाताप कर ले, रियलाइज कर ले, अपने आप को सुधार ले, तो इसके परिणाम स्वरूप उसे भगवान की मदद मिलती है और उस पाप कर्म में उसे इजाफा मिल जाता है, जिसको बाबा कहती हैं कि सूली कांटा हो जाती है और बहुत बड़ी सजा, छोटी सी सजा मिलकर के पूरी हो जाती है। इस तरह से भगवान मदद करता है। और दूसरा प्रश्न क्या था इसके साथ जुड़ा हुआ? तो फिर आप कहते हैं कि भगवान पे छोड़ दो। तो और दूसरी बात ये है कि जब भगवान हमारे कर्मों में हस्तक्षेप ही नहीं करता और फिर हम कहते हैं कि भगवान पर छोड़ दो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसके लिए भी ये कहा जाता है कि आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कई लोग शराब पीते हैं तो उस समय कहते हैं कि बुलाओ ना अपने भगवान को, मेरा हाथ पकड़े। तो भगवान भला हाथ क्यों पकड़ेगा? आपका हाथ है, आपका मुंह है, आप जो पीना चाहते हो पिए, जो करना चाहते हो करिए। उस समय भगवान हस्तक्षेप नहीं करेगा, कर्मों में हस्तक्षेप वो नहीं करता है, लेकिन वो दयालु है। और दयालु का मतलब ये है कि आपने जो कुछ गलत कर लिया और उसके कारण आप दुखी हो रही हैं, पश्चाताप हो रही हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तो वो अपना दया का संस्कार तो दिखाएगा ना। अगर आप उसको याद कर रही हैं, अगर आप उसकी शरण ले रही हैं, अगर आप उसको मदद के लिए याद कर रही हैं, तो वो तो दयालु है, दया अवश्य करेगा। इसलिए आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप उसकी मदद चाहिए, आप अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं, तो किस पर बोझ छोड़ेंगे? और तो कोई है नहीं। इसलिए उस पर अपना बोझ छोड़ना ये भी अनिवार्य है और वो आपकी गलती को नजरअंदाज करके उस बोझ को हल्का करेगा, ये भी निश्चित है। इसलिए इंटरफेयर वो उस समय नहीं करेगा, लेकिन दयालु होने के कारण, बाप होने के कारण वो आपका बोझ अवश्य ले लेगा। ओम शांति। ये बहुत सुंदर बात उर्मिल बहन जी सुना रहे हैं और मैं समझती इसमें एक बात ये भी है कि जब हम कोई कर्म ऐसा कर चुके हैं लेकिन अभी बाबा के बन गए, सर्वस्व बाबा के अर्पित है और प्रतिफल बाबा की सेवा पर ही है, परंतु जो कर्म हमने किए हुए हैं वो कर्म का फल या दंड कहीं जाएगा नहीं, आएगा जरूर, लेकिन प्यारे बाबा के बच्चे अब बन गए हैं, सर्वस्व उसके अर्पित किया हुआ है, श्वास श्वास अब उसी के लिए मेरा है। तो बाबा हम बच्चों को जो प्रैक्टिकल अनुभव में देखा गया कि भोगना जरूर आएगी, लेकिन भोगना की महसूसता नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि मक्खन से बाल निकल कर जा रहा है, भोगना से छुड़ाएगा नहीं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अपनी आदरणीय दादी जी थे, उनकी तबीयत खराब हुई
और खराब तबीयत भी इतनी ज्यादा थी कि ऑक्सीजन लगाकर रखना पड़ता था। और कैसे दादी की तबीयत में पांव सूजे हुए दिखाई देते थे, बहुत ऐसा रूप था। लेकिन जब दादी से पूछा एक बार कि दादी, अगर कोई पूछे कि दादी जी कैसे हैं तो हम उनको क्या उत्तर दें, तो दादी जी ने कहा, ये कोई प्रश्न है? शरीर है, 19-20 तो हो ही जाता है, कौन सी बड़ी बात। अब दादी जी के लिए इतनी ज्यादा तबीयत की खराबी उनके लिए 19-20 के बराबर है, एक मामूली सी बात है, कौन सी बड़ी बात। तो मानो ईश्वर हमको कितनी मदद करता है। कहते हैं किया कर्म उसका दंड सामने, दुख आएगा जरूर, लेकिन दुख को भोगने की मैं सुस्ता तेरी छीन लूंगा, वो तुझे सुरक्षा रक्षा जरूर करूंगा। इसलिए बाबा के बन जाने पर हिसाब किताब सामने आएगा, लेकिन बाबा इतनी सुंदर मदद करेगा, इतनी अच्छी युक्ति सुनाएगा कि आपको सब कार्य सरल लगेगा और उसकी भोगना में भी आपको कष्ट की महसूसता नहीं आएगी। ये बाबा का इंटरफेयर नहीं, लेकिन ये बाबा के योग से सहयोग की महसूसता आती है उस समय। थैंक यू उर्मिला बहन जी एंड दीदी। सभी को स्पष्ट हो गया होगा ये सब बातें हैं कर्मों से और कैसे ज्ञान को अच्छी तरह से समझना। ऐसे ही एक प्रश्न और है जो धारणाओं से संबंधित प्रश्न है। कईयों ने ये सवाल पूछा, ये कईयों का सवाल है कि कभी कभी ना चाहते हुए भी काफ़ी साल ज्ञान में चलते हो गए हैं, लेकिन ज्ञान में चलने के बावजूद भी कभी कभी विकल्प आ जाता है। उसको हम रोकते तो हैं और अपने ऊपर अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस पवित्रता की धारणा को या हमारे मन में विकल्प ना आए, उसके लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करें? मन में विकल्प ना आए उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ? बाबा ने तो हम बच्चों को कहा ही है, समर्थ बनो, समर्थ संकल्प लाओ, समर्थ कर्म करो। तो सबसे पहले हमारी जो सोच है ये समर्थ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारे अंदर चल रहा है उसका बीज क्या है? हमारे संकल्प। अब आज से हमारी ये बात पक्की होनी चाहिए, मुझे बाबा की भाषा बोलनी है, मैं हूं ही पवित्र आत्मा, क्योंकि मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। हम थे ही पवित्र। हम पहले क्या सोच लेते हैं, एक बार तो कहते हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूं, फिर क्या कहते हैं, क्या करें मगर मेरा साथी नहीं चलता है ना। फिर दूसरा क्या करते हैं, चलो साथी नहीं चलता ये भी ठीक है, फिर टीवी के आगे बैठ गए, फिर अखबार खोल के बैठ गए, फिर सखी सहेलियों से पूरी दुनियादारी की बातें कर ली। तो इन सब बातों का प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर आता है। तो पवित्रता हो, शक्ति हो, ज्ञान हो, आनंद हो, प्रेम हो, इस सब के लिए हमारे जो मन का वातावरण है, एक है बाहर का वातावरण। जैसे माताएं बहनें इस बात को और भी अच्छा समझती हैं, जैसे आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, कहते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना ये थोड़ा लाइट है, तो बैकग्राउंड हमें थोड़ा डार्क चाहिए। इसी तरीके से मन बुद्धि का जो बैकग्राउंड है वो अभी हमें रूहानियत का चाहिए। हर घड़ी मैं स्वयं इस अभ्यास में लगी रहूं, मैं आत्मा हूं और उस परम पवित्र परमात्मा की संतान हूं। ये मेरा निरंतर अभ्यास होना चाहिए। अब आप सोचिए, टीवी देखेंगे तो क्या परम पवित्र आत्मा कहें उस समय अपने आप को? कौन सा भोजन, अन्न शुद्ध खाना है, आंखों के द्वारा जो देख रहे हैं ये भी तो भोजन है ना, ये कौन सा दे रहे हैं?
कानों के द्वारा कौन सा भोजन दे रहे हैं, हाथों के द्वारा थोड़ा किसी के लिए कुछ गलत किया, किसी को चिढ़ाने की कोशिश की, किसी का थोड़ा कुछ ऐसे उठा लिया। तो जब हम बीज इस प्रकार के बोते हैं जिससे दूसरों को भी कष्ट होता है, दूसरों के भी संकल्प विकल्प चलते हैं, तो फिर मेरे अंदर फल कौन से लगेंगे? तो ज्ञान का सूक्ष्म अध्ययन, सूक्ष्म अभ्यास और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता होगी तो हमारे अंदर व्यर्थ आ ही नहीं सकता। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने हमें वरदान दिया है, समर्थ भव। तो आज से हम ये पक्का कर लें, समर्थ भव। मैं आत्मा समर्थ स्वरूप हूं। जो बोलूंगी, जो खाऊंगी, जो देखूंगी, जो करूंगी, सब समर्थ। राइट है ये बात? राइट है? अगला प्रश्न मैं सविता बहन से पूछने जा रही हूँ कि भक्ति में भक्तों की कितनी भावना होती है और ये भावना ज्ञान में आकर क्यों कम हो जाती है? जैसे मिसाल के तौर पे जो जब लोग मंदिरों में जाते हैं और वो चप्पल उतार के जाते हैं और जब यहाँ पर आते हैं, जिस हॉल में स्वयं भगवान आते हैं, उस हॉल में बहुत से ऐसे हैं जो चप्पल लेके अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी कई बातें हैं। तो ये भावना ज्ञान में आने के बाद कम क्यों हो जाती है? वास्तव में जो भी भक्ति के रीति रस्म बने हैं वो सब संगम युग के ही यादगार हैं। तो बाबा ने हमेशा हमें जो सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य बताए हैं, भक्ति में लोगों ने उसको स्थूल रूप दे दिया है। बाबा ने हमें कहा है कि हमें देह अभिमान, हाँ, इस जो ये देह रूपी चमड़ा है, इसको बाहर छोड़कर माना इसको छोड़ना है हमें। लेकिन अब भक्ति में वो तो नहीं समझते हैं कि हमें देह अभिमान छोड़ना है, तो वो स्थूल चमड़ा जो चप्पल चमड़े का बना होता है उसे मंदिर के बाहर उतारते हैं, तो उसको वहां स्थूल रूप दे दिया है। वास्तव में हम भाव वो नहीं है और बाबा हमें इस तरह के कोई भी बंधन में नहीं बांधते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ की धारणाएं बाबा ने बताई हैं, अब जैसे व्रत उपवास करते हैं, भक्ति में बहुत भावना से व्रत उपवास करते हैं, लेकिन बाबा तो हमें व्रत उपवास आते ही छुड़ा देते हैं, क्योंकि बाबा हमसे सच्चा व्रत रखवाते हैं। सच्चा व्रत है, बाबा कहता है पवित्रता का व्रत रखो, हाँ, हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, ये व्रत रखो। उपवास माना मन को सदा भगवान के साथ रखना है, मेरा मन सदा उसके साथ वास करे, ये सच्चा उपवास है। तो जो बाबा ने हमें यहाँ ज्ञान की धारणाएं बताई हैं, उसे स्थूल रूप में वो भक्ति में करते हैं। तो वास्तव में इसका सच्चा अर्थ हमें समझना है, उस स्थूल रूप में नहीं जाना है। तो सभी ने समझ लिया होगा, लेकिन क्या हमारी भावना कम हो जाती है? हाँ, दीदी सुनाएंगे। तो अभी जैसे सुनाया कि शरीर रूपी चमड़े को छोड़ कर आना है। बाबा जब यहाँ बैठते हैं तो कभी बाबा ने ऐसे चप्पलों की तरफ नहीं देखा कि अरे ये बच्चों ने ये मेरे रिगार्ड में चप्पलें भी यहाँ रखी हुई हैं, लेकिन वो एक एक बच्चे की सूरत को देखता है, चमकते हुए उस हीरे को देखता है। और हीरा कहीं देह के अभिमान में तो नहीं बैठा, उसको देखकर उसे साकाश जरूर देता है, चप्पलों की तरफ नहीं जाता है। अभी आप में से बहुतों को शायद मालूम भी होगा, यज्ञ में एक कायदा दिया कि आपको बाहर प्लास्टिक की थैली मिलेगी, अपनी चप्पल थैली में डालकर अपने पास रखकर कृपया बैठिएगा। आप तो कह रहे हो यहाँ उतारना, यज्ञ ने तो कहा है चप्पल को थैली में डाल के पास ही रख लेना। अब भगवान ने तो देखा ही नहीं कि चप्पलें भी इन्होंने रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सबकी मनोस्थिति शांत हो,
जो ज्ञान धन लेने आए हैं वो धन लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि मेरी चप्पल नहीं है कोई उठा ना ले जाए, मेरा बूट अभी फलां जगह से खरीदा कोई उठा ना ले। तुम चप्पल को डाल के थैली में भले पास रख लो, लेकिन मन को फारिग रखो। जो दाता तुझे देने आया है उस दाता की देन को जरूर लो। हाँ, ये हमारा डिसिप्लिन और मैनर्स हैं कि हम अपनी चप्पल को थोड़ा एक साइड में करें ताकि मिट्टी धूल सारे हॉल में ना आए। और सभी बाबा के बच्चे बैठे हैं तो हम धूल का वातावरण ना बना दें। ये एक डिसिप्लिन अलग चीज है, अनुशासन अलग चीज है। अनुशासन को कायम रखना बहुत जरूरी है, लेकिन हम इसी बात में चले जाएं, यहाँ चप्पल क्यों रखी, यहाँ चप्पल पहन के क्यों आए। अभी अपनी ये चप्पल जो है इसको बाहर अभिमान को छोड़कर अगर अंदर आ जाएंगे तो चमकते हुए हीरो को बाबा देखेगा, आपकी चप्पल की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। अच्छा, उर्मिला बहन, आप शॉर्ट में बता दें एक जवाब। बाबा कहते हैं आलस्य और अलबेलापन, ये दोनों शब्द बाबा कहते हैं, दोनों में जरा आप अंतर स्पष्ट करें। ओम शांति। आलस्य और अलबेलापन में एकदम स्पष्ट अंतर है। आलस्य माना उसका संबंध हमारे शरीर से है और अलबेलेपन का संबंध हमारे मन से है। आलस्य में हम एक तरह से शरीर के अधीन हो जाते हैं और अलबेलेपन में हम अपने मन के अधीन हो जाते हैं। मन का संकल्प ढीला है, मन कोई काम करना नहीं चाहता है, मन टाल रहा है, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये है अलबेलापन। शक्ति होते हुए भी, सामर्थ्य होते हुए भी हम उस काम को टाले जा रहे हैं। अलबेलापन, लापरवाही। आलस्य शरीर में थोड़ा बहुत कुछ है और कुछ हम शरीर का मोटापा है, शरीर की स्थूलता है, शरीर की कुछ इस प्रकार की सोने की, खाने पीने की आदतें उनके अधीन है, तो उसको हम कहते हैं आलस्य। इसलिए आलस्य से ज्यादा खतरनाक है अलबेलापन। यूं तो दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन अलबेलापन पुरुषार्थी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो टालता रहता है। मैं कल से योग लगाऊंगा, कल से धारणा करूंगा, कल से ये करूंगा। आलसी के आलस्य को फिर भी छुड़ाना सरल है, लेकिन जो मन से अलबेला है उस अलबेलेपन को खत्म करना ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। तो एक अच्छे पुरुषार्थी में ना आलस्य होना चाहिए, ना अलबेलापन। उसका तन भी चुस्त हो और उसका मन भी चुस्त हो, तब वो आगे बढ़ पाएगा। शायद अभी नेक्स्ट प्रश्न है, जो उसमें कुछ योग की बातें भी हैं और कुछ अनुभव की बातें हैं। जैसे कईयों ने ये सवाल पूछा है कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी आंख से पानी आने लगता है। किसी ने कहा है कि जब योग में बैठते हैं तो कभी कोई दादी का साक्षात्कार होता है, कभी ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होता है, तो क्या ये सब ठीक है और आंख से पानी क्यों निकलता है? और किसी ने कहा है कि जब सोते हैं तो सोते सोते मुझे बार बार मृत्यु का आभास होता है, तो ये सब क्या है? तो आप में से जो भी स्पष्ट करे इस बात को। एक आंख से पानी आना, दूसरा कभी कभी कोई बिंदु का साक्षात्कार, या कभी कोई दादी का साक्षात्कार होना, या कभी कभी मृत्यु का आभास होता है। जब भी सोते हैं तो मृत्यु का आभास होता है, इसको आप स्पष्ट करें, ये सब क्या है? जैसे थर्ड बात इन्होंने कही कि सोते हैं मृत्यु का आभास होता है। मुझे आता है स्वयं ही मर जाओ तो मरने का आभास क्यों हो? स्वयं मरने का मतलब ही बाबा ने कहा है कि जब सो तो शरीर रूपी कार को चारपाई रूपी गैरेज पे रखकर इस पर चादर कंबल कुछ देना है तो दे दीजिए और आप चले आइए मेरे घर में। और बच्चे बाबा के सन्मुख उपस्थित हो
बाबा की गोदी में विश्राम कर लो। तो जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इसे ही तो मरना कहा जाता है। और जब आप रियली ऐसे जीते जी मरना जो बाबा ने सिखाया है, अगर इस मरने को सामने रखते हुए आप रात्रि को विश्राम करेंगे तो आपको मरने के स्वप्न क्यों आएंगे? मरे हुए को मरने के स्वप्न नहीं आते, जिंदे को स्वप्न आते। तो जब आप जिंदे हो तो स्वप्न ही तो लोगे और करोगे भी क्या? इसलिए मर जाओ तो स्वप्न नहीं आएंगे। ये मैं पहली बात समझती हूँ। और दूसरी बात कही, जब योग में बैठते हैं तो आंसू आते हैं। अगर बाबा के प्यार में कभी आंसू आ गए तो कोई हर्ज नहीं है। बाबा कहते तेरे आंसू नहीं, ये मुझ बाप के गले में हीरों की माला तुम डाल रहे हो। लेकिन कोई जबरनी आंसू बहाने लग जाओ कि आंसू आए तो बाबा के गले में माला डल जाए, ऐसे आंसू बाबा को नहीं चाहिए। कई बार बाबा के सामने कई बच्चे अपनी किसी दुख की घटना को या किसी पीड़ा को या किसी कष्ट को याद करके रो लेते थे। तो बाबा कहते थे कौन ब्राह्मणी बच्ची लेकर आई है इस बच्चे को? तो ब्राह्मणी हाथ खड़ा करती और बाबा कहते इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसे चुप करा के फिर अंदर लाना। क्योंकि वो कोई ईश्वर के प्यार में नहीं रो रही, वो किसी गम, चिंता, किसी कष्ट की स्मृति से ईश्वर के सामने आकर अपना गम, दुख प्रकट करके रो रही है। तो बाबा ने कहा सुखदाता के सामने दुख को प्रकट करना, ये सुखदाता के सुख को लेने में तिलांजलि देना है। तो कभी भी बाबा ऐसे रोने वाले को क्लास में बैठने नहीं देते थे। और अगर कोई बाबा के प्यार में आंसू बहाता था तो बाबा अपना रुमाल निकाल के भी उसके आंसू पोंछ देता था और बड़ा प्यार करता था। और एक बाबा की बंदेली बच्ची थी जो बहुत बंधन में थी और बहुत ही लगन में थी। उसने एक बार बाबा को छोटी सी डिब्बी, चांदी कितनी सी डिब्बी में अपने आंसू भर के भेजे। और बाबा के कमरे में एक छोटी सी घड़ी थी, उस घड़ी में जैसे एक दरवाजा बना हुआ था, तो बाबा ने उस बच्ची के उन आंसुओं की डिब्बी उस घड़ी के दरवाजा खोल के उसके अंदर रख दी। ये मेरी बच्ची के आंसू, मेरे प्यार के आंसू, ये मेरी बच्ची के उपहार मुझे आया है। तो देखना है कि आंसू कैसे आते हैं। कई बार अपना दुख रोने के लिए बाबा को याद करके चलो अपने आंसू तो बहा लो, वो आंसू नहीं आने चाहिए। कई बार दुखी परेशान होते हैं तो कहते कहाँ जाएं, बाबा के कमरे में जाकर रो लेते हैं। मैं तो हमेशा ये शब्द कहती हूँ, कभी भी बाबा के कमरे में जाकर अपने दुख परेशानी के आंसू नहीं बहाना। बाबा का कमरा शांति दाता का मुक्ति धाम है, वहां जो आए वो शांति आनंद का अनुभव करे। कहीं आपके दुख के आंसू के वातावरण से वो दुखित होकर ना चला जाए। बाबा का कमरा रोने के लिए नहीं बना हुआ है। तो जरा अपने आंसुओं को जितना आप स्वयं चेक कर सकते हो उतना दूसरा नहीं कर सकता है। आप देखो कोई पुराने कोई हिसाब किताब या कोई कष्ट अंदर भरा हुआ है और वो भरा हुआ कष्ट अगर आंसुओं के रूप से निकलता है तो अभी तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप के सामने, दुख करता सुख करता के सामने अगर आंसू बहाएंगे तो बाप की इंसल्ट है। और बाबा कई बार यहाँ तक कह देता था, क्या तुम्हारा पतियों का पति चला गया है जो तुम आंसू बहाती हो? तो दुख के आंसू नहीं बहाना, प्रभु प्यार के आंसू आए तो कोई हर्ज नहीं, उसके गले की माला बन जाए। ओम शांति। और कभी कभी जो साक्षात्कार होता है, कभी बिंदु का, कभी दादियों का। मान लीजिए अगर आपको दादी जी साकार में नहीं और आपको दिखाई देंगे तो कितना हर्षित होना चाहिए। कभी बाबा दिखाई देंगे तो इससे बढ़कर भाग्य कौन सा है। लेकिन आप अपने मन में ये इच्छा ना रखते रहो कि मुझे भी कभी दादी दिखाई दे, मुझे कभी बाबा दिखाई दे, मुझे कभी मामा दिखाई दे। बाबा कहता है इन चरम चक्षुओं से देखने की चीज नहीं है। बच्चे चित्र हैं, देख लो ना मम्मा ऐसी है। और जो मम्मा के साथ रहे हुए हैं
उनसे मामा के अनुभव सुन करके मामा की निकटता का अनुभव कर लो। लेकिन ऐसी कभी इच्छा ही नहीं रखो मुझे ये दिखाई दे, मुझे ये दिखाई दे। मानो उस बहन ने कहा है कि मैं इच्छा नहीं रखती लेकिन मुझे दिखाई दिए जाते हैं, तो कौन सा पाप कर्म हो जाता है। ऐसी श्रेष्ठ महान विभूतियां अगर कभी दिख जाएं तो उनसे दृष्टि लेकर बड़े प्यार से मिलन मुलाकात करके अपने बाबा की याद में बैठ जाओ। उसमें क्या जाता है, कौन सी खराबी हो गई है। अगर आप यहाँ से गए और घर जाने पर हम में से कोई आपको दिखाई दे गया तो आप कहेंगे अरे दीदी मेरे को तो कमलेश दीदी दिखाई दे गई। भाई क्या हुआ, दीदी को देखा था दिखाई देगी तो कौन सी बात है। बाकी दीदी को देखने की तमन्ना बनाए रखो, वो राइट नहीं है। बाकी कोई दे जाए तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, कुछ और समझते हो? कुछ और कहना हो आप? थैंक यू दीदी। अभी एक प्रश्न मैं सुषमा बहन से पूछ रही हूँ। ये 2-3 प्रश्नों का मिलान है। जैसे हम माताएं गृहस्थी हैं और हम माताएं सेवा बहुत करना चाहती हैं, लेकिन गृहस्थ को भी संभालना है और जितनी हम सेवा करना चाहती हैं उतनी कर नहीं पाती। क्या ये कर्म भोग है? पहला सवाल। जितनी हम सेवा करना चाहती हैं उतनी सेवा कर नहीं पाती, तो क्या ये कर्म भोग है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है, जब गृहस्थ में रहते हैं तो कभी कभी समझो पति ज्ञान में भी चलते हैं लेकिन ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमको अच्छे नहीं लगते। समझो मैं गीता पाठशाला चलाने वाली माता हूँ तो मुझे उनका शब्द खराब लगता है, तो मुझे लगता है कि क्या शायद मेरे में ही कमी है जो मैं अपने युगल को बदल नहीं पाई। और इसी से तीसरी बात संबंधित है कि घरों में रहते हैं तो अपने हमारे बोल जो हम बोलते हैं, हमको लगता है हम तो ठीक बोल रहे हैं लेकिन उनको हमारे बोल मधुर लगे, वो कैसे हो? सर्वशक्तिवान शिव बाबा के हम बच्चे हैं। जब बाबा के बन जाते हैं तब हम सीखते हैं कि सेवा भी करनी है। यूं तो दुनिया में भी लोग सेवा करते हैं, कोई कपड़े दान करता, अन्न दान करता है, भूखे को खाना खिलाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो बाबा ने सेवा सिखाई है, वंडरफुल ज्ञान और योग की सेवा सिखाई है। कभी कभी मन में उमंग बहुत होता है, सेवा करें सेवा करें, और उस सेवा के लिए हम खुद भी डिस्टर्ब हो जाते, परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है। कारण कोई ना कोई हो जाता है, कुछ हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये पक्का करना है, करण करावन हार बाबा है, मैं आत्मा निमित्त मात्र हूँ। बाबा जो कराना चाहेगा वो मुझसे कराएगा, लेकिन ना मुझे खुद को डिस्टर्ब होना है ना दूसरों को डिस्टर्ब करना है। ये मेरा कोई कर्म भोग नहीं है। मान लीजिए मुझे मधुबन में आना था, कोई कारण बन गया, कोई आ गया, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, अरे मेरा तो कर्म भोग निकल आया। कर्म भोग नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। ड्रामा का एक सीन आया है, मुझे साक्षी होकर देखना है। चलो मैं मधुबन में नहीं भी गई, वहां भी जाकर तो योग ही करना था, अब मैं यहाँ रहकर बाबा को साथी बनाकर चलूं। तो अगर हम समझते हैं हिसाब किताब है, कर्मों का भोग है, तो उसमें संघर्ष रहता है, जिससे हम अपने संकल्प, समय, शक्तियां व्यर्थ गवाते हैं। संगम युग पर यह बहुत बड़ी सावधानी चाहिए, एक भी संकल्प, सेकंड, श्वास मेरा व्यर्थ ना जाए। इसको सफल कैसे करना है, ये कला आनी चाहिए। और दूसरी बात, अब हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, बाबा को जहां सेवा करानी है बाबा कराएगा। मेरे बोल कैसे हों? अगर बोल का इतिहास देखें तो बोल किसके बोल का गायन है? भक्ति में भी है गायन, किसके बोल का? क्या आप बता सकते हैं? बोल का ही शास्त्र बना हुआ है। कौन से संवाद है? श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद। आप देखिए अर्जुन कौन था? अर्जुन कौन था? जो एकदम डिप्रेस था। हे भगवान, मैं तो तीर कमान भी नहीं उठा सकता,
होंठ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, ये डिप्रेशन के साइन नहीं है? आप भी कई बार महसूस करते हैं, कोई बात हो जाती कहते मेरे तो हाथ पांव कांप गए। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको बैठकर ऐसे शब्द सुनाए, ऐसा ज्ञान दिया, आत्मा में शक्ति भर दी। 18 अध्याय के बाद वो कहता है नष्टो मोह समृद्धि लब्धा, हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे संशय सब खत्म हो गए हैं, अब आप मुझे जो कहेंगे। तो वास्तव में ये बोल का भी एक बहुत बड़ा तप है। बुरा ना माने, हम ब्राह्मणों का ध्यान इस पर बहुत कम है। जिसका जो आता है बोल देता है, जैसे आता है कह देता है। पर मैं अनुभव से ऐसा समझती हूं, जब तक मेरी वाणी मधुर नहीं, मगर बनावटी नहीं, कोई कोई ऊपर ऊपर से बहुत मीठा बोलते हैं, अंदर काटते रहते हैं, वो वाणी नहीं चाहिए। अंदर बाहर साफ, वाणी में मधुरता, तो आप पाएंगे चाहे परिवार वाले हों, पड़ोसी हों, साथी हों, या जहां हम कोई कार्य करते हैं, जहां जॉब करते हैं, कोई भी ये अनुभव करेंगे इनका बोल बड़ा सुखदायी है। तो ये हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, आज से हम अगर बोलेंगे तो सुखदायी बोल ही बोलेंगे, किसी को दुख देना ही नहीं है। हमारा योग तभी लगेगा, जैसे अगर मुझे कोई इस समय गलत बात कहे तो योग में बैठ के क्या कहूंगी, बाबा देखो मुझे ऐसे कह दिया। तो जब मैं किसी दूसरे को बोल देती हूं तो मेरा बोल भी तो दूसरे को ऐसा ही लगेगा ना। तो बोल के द्वारा हम पुण्य जमा करें। जब बोल के द्वारा हमारा पुण्य जमा होगा तब ही योग द्वारा भी हमारा पुण्य जमा होगा। क्योंकि जब हम मीठा बोलते हैं, चक्रधारी दीदी बड़ा प्यार से हमें समझाती हैं, प्यार से बाबा की बातें, हम क्या कहते हैं, दीदी ने बहुत अच्छा समझाया। ऑटोमेटिक इनके खाते में पुण्य जमा होता जा रहा है। तो अब सोचो, बच्चे ने कहना नहीं माना और हम उसको कहते हैं तू तो नालायक है, अब ये पाप हुआ पुण्य हुआ। पति देर से आए, आपका तो काम ही यही है रोज लेट आना, मैं कब तक इंतजार करती रहूंगी, मैं कोई नौकर हूं क्या? बाबा ऐसा कहता है क्या मैं कोई नौकर हूं? बाबा कहता मैं तो देखो आया ही किस शरीर में हूं, एकदम पतित, वो भी अंतिम जन्म का भी अंत में आके मैं प्रवेश करता हूं। किसका कल्याण करता हूं? पतितों का। और अगर हम हों तो हम कहेंगे मेरा तो किससे हिसाब जुड़ा है, क्या मैं सारा टाइम यही झाड़ू पोछा ही करती रहूंगी, यही रोटी बनाती रहूंगी? बाबा तो कभी नहीं कहता मैं तुम पतितों को ही पावन बनाता रहूंगा। मानते तो है नहीं, पुरुषार्थ करते तो है नहीं, फिर भी बाबा कहता है मीठे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे। आप भी बोल के देखिए अपने परिवार में, अपने परिवार वालों को कहिए आप हमारे बड़े प्यारे बच्चे हैं, प्यारे साथी हैं। अच्छा आप देर से आए, अच्छा हुआ आ तो गए, अब आओ प्यार से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। ना कि आपका तो काम ही है देर से आना, और अगर वो देर से भी ना आता तो सोच के देखो, देर से भी ना आता तो। इसलिए आज से मेरा बोल, जो बाबा मुरली में बोल बोलता है, बाबा कहता तो है, कई भाई बहन पूछते हैं बहन जी बाप समान कैसे बने? सबसे पहला लक्षण मेरी वाणी बाप समान हो जाए बस। जैसे बाबा हम बच्चों से प्यार से बोलता है, बाकी सब भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो पति है, चाहे भाई है, चाहे बच्चे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। अच्छा आप लेट आए कोई बात नहीं, अब आप जल्दी से फ्रेश हो, आइए बाबा का ब्रह्मा भोजन तैयार है, आप रोज ब्रह्मा भोजन खिलाइए। कैसे नहीं आपका पति बाबा का बनेगा, जरूर बनेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। आज के इस पैनल का लास्ट प्रश्न मैं चक्रधारी दीदी से पूछ रही हूँ, जो बहुत लोगों ने पूछा है और अभी भी हमारे पास पीछे से लिख लिख के उसी से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वो क्वेश्चन है भटकती हुई आत्माएं और इविल सोल्स के बारे में। ये प्रश्न इस प्रकार से है, कईयों ने लिखा है कि प्रेत आत्मा नींद में तंग करती है,
किसी ने कहा है कि कोई आत्माएं घर में रहती हैं, पंडित लोग कहते हैं फलानी पूजा कराओ, ये करो, हेल्थ खराब होती है, बिजनेस खराब होता है, घर के देवता नाराज हो जाएंगे अगर ये सब पूजा आदि नहीं कराएंगे, या भटकती हुई आत्माएं जो है उनसे बड़ा डर लगता है, या उनके डर से मुक्त कैसे हों, या उनको यदि साकाश दें उन भटकती हुई आत्माओं को या इविल सोल को, तो क्या वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगी? तो ऐसे कुछ सवाल हैं। तो ये चक्रधारी दीदी जी से अंतिम ये इस पैनल का सवाल है कि इसके बारे में आपका क्या विचार है? इविल सोल्स तंग करती हैं, उसके लिए क्या करें? पूजा आदि जो करानी है वो कराएं ना कराएं, और जो ये आत्माएं भटकती हैं उनके डर से कैसे मुक्त हों? अगर सकाश देना है तो सकाश देने से क्या वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगी? क्योंकि आजकल काफी ये सुनने में आता है कि इविल सोल का पार्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, और आप इस बात का ध्यान रखिए, अंतिम दृश्य में इविल सोल्स का पार्ट बहुत चलेगा, क्योंकि विज्ञान के इस कदर साधन निकलेंगे कि विनाश तो भयंकर होगा, लेकिन गर्भ धारण होना बंद हो जाएगा। सर्व आत्माएं अभी तैयार नहीं हुई, मुक्ति का द्वार खुलेगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि शरीर छोड़कर आत्माएं कहाँ जाएंगी। अवश्य ऐसी आत्माएं सूक्ष्म शरीर लेकर वातावरण में चक्कर लगाएंगी, और अशांत होने के कारण आपको जब योग में बैठे हैं शांति का अनुभव करने के लिए, वे आपको शांति में बैठने नहीं देंगे। ऐसा लगेगा कि बैठते हैं, लेकिन जैसे कोई हमको उठाता है और बैठने नहीं देता है। ये दृश्य भी आएंगे। तो बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे पूर्ववत तैयार हो जाओ। ऐसा समय आए जब लाखों आत्माएं शरीर छोड़ें और भटकें, उससे पूर्व आप सर्व विश्व की आत्माओं को विश्व के ग्लोब पर बैठकर योग का साकाश जरूर दो, क्योंकि आप ही वो बच्चे हो जिनका मुझ पिता से संबंध है, और मेरे से सर्व शक्तियां आप प्राप्त कर सकते हो। उन सर्व शक्तियों को प्राप्त कर उन शक्तियों का योगदान विश्व की आत्माओं को देना, ये मेरे बच्चों का फर्ज है। और लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था कि योगदान का समय स्वयं निर्धारित कर लो, निश्चित कर लो कि कोई समय हमें योगदान देना है। क्यों? कि जब ऐसी आत्माएं शरीर अचानक छोड़ें, तो जिन्होंने उन आत्माओं की सेवा बहुत काल से की हुई होगी, वो आत्माएं जो चोला न मिलने के कारण भटकेंगी, लेकिन जो उनकी सेवा करने वाली आत्माएं होंगी, उनको वो कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगी। बच्चे, सारे विश्व की आत्माओं का मित्र बनना सेवा के आधार से, ये आपको अभी चांस है। और मान लीजिए ये हुआ अंत का दृश्य, उसकी तैयारी योग का दान देना वर्तमान समय। मान लीजिए कोई कहता है मुझे कोई आत्माएं प्रविष्ट हो जाती हैं, तंग करती हैं। आप ये सोचिए, आपसे ज्यादा वो आत्माएं तंग होती हैं जिनको रहने का स्थान नहीं, अपना तन नहीं। अगर वो आपको तंग करती हैं तो आपसे ज्यादा वो तंग हैं, वो दुखी हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मेरे बच्चे जो सर्व के कल्याण के निमित्त कल्याणकारी बाप के बच्चे बने हैं, उनका काम है
कि जब भी कोई क्षण मिले तो जो आत्माएं आपको भी तंग करती हैं उनको भी योग का दान देकर, प्यारे बाबा ये भी आपके बच्चे और मेरे अपने आपके बच्चे होने के कारण मेरे अपनी आत्मा रूपी भाई हैं, इनका भी कल्याण हो जाए। कभी उनको कोसो नहीं, कभी उनके लिए बुरा न सोचो, क्योंकि वो स्वयं भी दुखी हैं और बाबा के बच्चों के द्वारा ही वो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं इस बंधन से। सिवाय बाबा के बच्चों के उन्हें कोई बंधन मुक्त नहीं कर सकता। दुनिया में करने वाला यहाँ से हटाता है यहाँ डालता है, वहां से हटाता है वहां डालता है, लेकिन बाबा के बच्चे उन आत्माओं को अपने बंधन से मुक्त कर स्वतंत्र नेचुरल जीवन जीने का योगदान दे सकते हैं। इसलिए कभी आपको कोई आत्मा ऐसी तंग करे तो नफरत भी ना करो, उस पर क्रोध भी ना करो, उसको बुरा भला भी ना कहो। जिस समय देखो अब मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, तो उन आत्माओं को इतना प्यार से, स्नेह से, कल्याण की भावनाओं से योगदान दो, ताकि मैं तो फिर भी इस अपने तन में हूँ, वे बिचारियों को तो अपना तन भी नहीं है, वो तो मेरे ही तन में आकर के क्या करेंगी। दुखी मनुष्य क्या करेगा, दुखी तो देगा। इसलिए हे प्यारे बाबा इन दुखियों को भी सुख दे और ये भी स्वतंत्र होकर मानव जैसा जीवन जी सके, ऐसी मन की मंगल भावना बना के रखें। ये भूत प्रेत ये वो शब्द ना कहें, ये पास्ट के संस्कारों को ही भूत कहते हैं और वो पास्ट के संस्कार ना अच्छे होने के कारण उनको ये कष्ट मिलता है। और आपके संबंध में वो आत्माओं ने पास्ट में कोई कर्म किया, इसलिए संबंध में आपको भी कष्ट मिलता है, लेकिन आप फिर भी बाबा के बच्चे बन गए हो। आपका काम है कि दाता से सर्व शक्तियां लेकर इन आत्माओं को शक्तियों का योगदान देकर इन्हें भी एक नॉर्मल इंसान जैसा जीवन जीने के लिए आप बल दीजिए, शुभ भावनाएं दीजिए। ओम शांति। सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने जहाँ तक हो सके कवर करने की कोशिश की और कुछ बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत सवाल हैं। और एक सवाल मैं बता देती हूँ, किसी ने सवाल पूछा है कि गरीब जो लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, जैसे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे संस्था से ऑलरेडी इस प्रकार के बहुत से कार्यक्रम हो चुके हैं और होते ही रहते हैं। शायद जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है उनको ये मालूम नहीं है कि किस तरह से बहुत सारे लोग नशा से मुक्त होकर, जो बहुत छोटे साधारण परिवारों से हैं, वो बाबा के बच्चे भी बने हैं। तो इस तरह की सेवाएं हमारे सभी सेवा क्षेत्रों में, सभी जो है जितने भी सोसाइटी के वर्ग हैं उनमें चलती ही रहती हैं।